Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 को क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज के लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 को क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.7 वेरिएशंस पे बेस्ड है। इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जॉइंट वेरिएशन यूज़ हो रही है, और जॉइंट वेरिएशन हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन का जो टॉपिक है हम पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लेबर कॉस्ट C varies jointly as the number of workers N and the average number of days D. If the cost of 800 workers for 13 days is rupees 286,000, then find the labor cost of 600 workers for 18 days. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के। तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, C is proportional to N and C is proportional to D. अब हम क्या करेंगे, जॉइंट वेरिएशन डेवलप करेंगे और उसका क्या तरीका है, ये जो N और ये जो D है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू D. नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता था जॉइंट वेरिएशन में, वो ये होता था कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते थे। अब उसका क्या तरीका है, सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे और राइट साइड पे k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k इंटू n इंटू d. नेक्स्ट हम k को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 800, d इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 286,000। और k को फाइंड करने के बाद जो ये इक्वेशन है C इज इक्वल टू के इंटू एन इंटू डी, इसमें k को पुट कर देंगे। तो अब हम k को पहले फाइंड करते हैं। C की जगह क्या पुट करेंगे, 286,000 इज इक्वल टू k इंटू n की जगह हमारे पास आ जाएगा 800 एंड d की जगह आ जाएगा 13। तो k हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 286,000 ओवर 800 इंटू 13। अब हम यहाँ पे जो k की वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले ये जो दो जीरोज हैं, दो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2860 ओवर 8, ये दोनों 4 से डिवाइड होते हैं ये दोनों नंबर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 715 इज 2860 एंड 4 इंटू 2 इज 8। नेक्स्ट क्या होगा, 13 इंटू 1 इज 13 एंड 13 इंटू 55 इज 715। तो k हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 55 ओवर 2 के। अब k को हम वापस जो हम यहाँ पे इक्वेशन है C इज इक्वल टू के इंटू एन इंटू डी, इसमें पुट कर देंगे। C हमारे पास देन क्या बन जाएगा, 55 ओवर 2 इंटू एन इंटू डी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पुट करेंगे 600 एंड D की जगह पुट करेंगे 18 एंड देन C फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन बनाई है C इज इक्वल टू 55 ओवर 2 इंटू एन इंटू डी, इसमें n की जगह पुट करते हैं 600 एंड D की जगह पुट करते हैं 18, तो ये आ जाएगा 55 ओवर 2 इंटू 600 इंटू 18। तो यहाँ पे 18 ओवर 2 को पहले रिड्यूस कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 9 इज 18 एंड देन C हमारे पास क्या आएगा, 55 इंटू 600 इंटू 9 इज 297
1000। तो ये आ गया हमारे पास C बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 600 एंड D इज इक्वल टू 18। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7। अब इसकी स्टेटमेंट है द सपोर्टिंग लोड C ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर and inversely as the square of its length L. A pillar of diameter 6 inch and of height 30 feet will support a load of 63 tons. How high a 4-inch pillar must be to support a load of 28 tons. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो हमारे पास सपोर्टिंग लोड है जिसको C से रिप्रेजेंट किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर D के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D रेज़ टू द पावर 4 और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ L के। तो ये आ जाएगा C प्रोपोर्शनल टू 1/L स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इनकी जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा C इज प्रोपोर्शनल टू D रेज़ टू द पावर 4/L स्क्वायर। नेक्स्ट हम ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे। तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू K इंटू D रेज़ टू द पावर 4/L स्क्वायर। अब हम K को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग D इज इक्वल टू 6, L इज इक्वल टू 30 एंड C इज इक्वल टू 63। तो यहाँ पे C की जगह क्या आ जाएगा 63 इज इक्वल टू K, D की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 4 ओवर L की जगह आ जाएगा 30 स्क्वायर। K हमारे पास क्या हो जाएगा 63 इंटू 30 स्क्वायर ओवर 6 रेज़ टू द पावर 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो K हमारे पास आ जाएगा 63 इंटू 30 इंटू 30 इज 900 एंड 6 रेज़ टू द पावर 4 इज 1296। सबसे पहले 900 ओवर 1296 को रिड्यूस करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 100 इज 900 and 9 into 144 is 1296। Then 63 over 144 को रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 into 21 is 63 and 3 into 48 is 144। अगेन हमारे पास 21 और 48 को हम रिड्यूस करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 into 7 is 21 and 3 into 16 is 48। देन हम क्या करेंगे 100 over 16 को रिड्यूस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 into 25 is 100 and 4 into 4 is 16। देन हमारे पास क्या आ जाएगा K इक्वल आ गया 25 into 7 is 175 ओवर 4। अब K को जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी C की उसमें पुट कर देंगे। तो C हमारे पास क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू 175 ओवर 4 इंटू D रेज़ टू द पावर 4 ओवर L स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास C इन टर्म्स ऑफ D एंड L। नेक्स्ट हमने L को फाइंड करना है बाय पुटिंग D इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 28। अब C की जगह पुट कर देंगे 28 इज इक्वल टू 175 इंटू D की जगह क्या आ जाएगा 4 और इसकी पावर क्या है 4 ओवर 4L स्क्वायर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले राइट साइड पे जो L स्क्वायर है डिनोमिनेटर में ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और 28 राइट साइड पे आ जाएगा। तो L स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 175 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4 इंटू 28।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 175 इंटू 256 ओवर 28 इंटू 4 इज 112। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस बार डायरेक्टली हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि जो नेगेटिव में आंसर आएगा उसको हम इग्नोर कर देंगे और जो पॉजिटिव वाला है आंसर उसको कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम एल फाइंड कर रहे हैं और एल हमारे पास क्या है, एक किस्म की लेंथ है। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 400 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आता है, 20 फीट के। तो ये हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास रिजल्ट भी पॉजिटिव आया और एल हमारे पास क्या आ गया, 20 बाय पुटिंग डी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 28। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो है द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द वेट W एंड द लिफ्टिंग डेप्थ D वेरीज इनवर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर। अब यहाँ तक जो स्टेटमेंट पढ़ी है इसका मतलब ये है जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के और D के, और उसके अलावा जो अगेन हमारे पास टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर P के। If 25 seconds are required for a 4 horsepower motor to lift 500 pounds through 40 feet, what power is required to lift 800 pounds through 120 feet in 40 seconds? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, W के, एंड देन अगेन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ D के, और उसके बाद टाइम हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर P के। तो ये आ जाएगा T प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर P। अब हम इन तीनों को कंबाइन करके जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा T प्रोपोर्शनल टू WD ओवर P। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे तो T हमारे पास क्या आ जाएगा, K इंटू W इंटू D ओवर P। अब हम फाइंड करेंगे K को बाय पुटिंग T इज इक्वल टू 25, P इज इक्वल टू 4 एंड W इज इक्वल टू 500 एंड D इज इक्वल टू 40। और K को फाइंड करने के बाद हम अगेन इस इक्वेशन में K को पुट करेंगे और T को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ W, D एंड P। तो यहाँ पे अब हम K को फाइंड करते हैं तो T की जगह आ जाएगा 25 इज इक्वल टू K, W की जगह हमारे पास आ जाएगा 500, D की जगह आ जाएगा 40 ओवर एंड P की जगह क्या आ जाएगा 4। तो K हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 25 इंटू 4 ओवर 500 इंटू 40, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो K हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 200। अब जो K की वैल्यू है 1 ओवर 200 उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि है T इज इक्वल टू K WD ओवर P। देन हमारे पास T क्या आ जाएगा, WD ओवर 200 P। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है पावर P बाय पुटिंग W इज इक्वल टू 800, D इज इक्वल टू 120 एंड टाइम T इज इक्वल टू 40। तो हम इन तीनों वैल्यूज को जो हमने अभी इक्वेशन बनाई है उसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन हमने बनाई थी T इज इक्वल टू WD ओवर 200 P। तो यहाँ पे T की जगह क्या आ जाएगा 40 इज इक्वल टू W की जगह आ जाएगा 800, D की जगह आ जाएगा 120 ओवर
200 इंटू पी। अब हम पी को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों जीरोस, इन दोनों जीरोस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, 120 इंटू 4, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 40 से डिवाइड हो जाएगा। पी हमारे पास राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 40 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू 4 इंटू 120 ओवर 40। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल एंड देन 4 से 4 कैंसिल, तो P हमारे पास किसके इक्वल आ गया? P आ गया इक्वल 12 के। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट, जिसमें P हमारे पास क्या है? पावर, और वो किसके इक्वल है? 12 HP के, when W is equal to 800 pounds and D is equal to 120 feet and T is equal to 40 seconds। और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब इसकी स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m of the body and the square of its velocity. If the kinetic energy is 4320 feet per pounds when the mass is 45 pounds and the velocity is 24 feet per second, determine the kinetic energy of a 3000 pounds automobile traveling 44 feet per seconds। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैस के एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो के ई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? के इंटू एम इंटू वी स्क्वायर के। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे के को बाय पुटिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4320, m इज इक्वल टू 45 एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 4320 इज इक्वल टू k इंटू 45 इंटू 24 स्क्वायर। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा? 4320 ओवर 45 इंटू 24 स्क्वायर इज 576। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। अब हमारे पास जो इक्वेशन है के ई इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, इसके अंदर जो के अभी हमने फाइंड किया है विच इज इक्वल टू 1/6, इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगी? के ई इज इक्वल टू 1/6 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ आ 3000 पाउंड्स ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44 फीट पर सेकंड। अब यहाँ पे जो 3000 पाउंड्स है वो क्या है? m है, और जो 44 फीट पर सेकंड है वो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करते हैं। के ई हमारे पास क्या है? 1/6 इंटू एम की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 3000 इंटू बी की जगह आ जाएगा 44 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 3000 इंटू 44 स्क्वायर इज 1936। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 968,000। तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल? 968,000 के इक्वल आ गई है। तो रिजल्ट हमारे पास फाइनल क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 968,000 फीट over pounds when m is equal to 3000 pounds and v is equal to 44 feet per seconds। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट और ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है
और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.7 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक किया और हमारी ये एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।